हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अनकही पर। जो लोग मेरी आवाज़ पहले भी सुन चुके हैं उन्हें पता होगा कि मैं यहाँ शायरीज़ भी अपलोड करती हूँ। और जो पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनके लिए कहूँगी कि ये स्टोरी सुनने के बाद जाके जो मैंने शायरीज़ अपलोड की है वो सुने। होप कि आपको पसंद आएंगे। और अगर ये स्टोरी या मेरी कोई भी अपलोडेड वीडियो आपको पसंद आए तो ये चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो ये कहानी मेरी दादी सुनाया करती थी। सच कहो तो दादी कहती थी ये कहानी नहीं, हकीकत है। अब तो मेरी दादी नहीं रही, पर मुझे बहुत अच्छे से ये याद है कि उन्होंने क्या कहा था मुझे। बात कुछ 60-70 साल पुरानी है, जब मेरी दादी कुछ 15-16 साल की हुआ करती थी। उस समय दादी और उनका पूरा परिवार कोलकाता में रहा करता था। वहाँ उनके एक पड़ोसी थे। वो मुस्लिम परिवार थे और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था साहिबा। साहिबा उनकी इकलौती बेटी थी जो कि बहुत ही नेक व्यवहार की और बला की खूबसूरत थी। मेरी दादी बताया करती थी कि उन्हें कभी कभी साहिबा की खूबसूरती से जेलसी भी हुआ करती थी, पर साहिबा उनकी सबसे अच्छी सहेली थी, तो इसीलिए दादी हमेशा उनका भला चाहती थी और साहिबा से अपने बहन की तरह प्यार किया करती थी। साहिबा भी दादी को बहुत मानती थी। साहिबा एक बहुत ही चुलबुली और बेफिक्र किस्म की लड़की थी। उसे किसी बात की फिक्र नहीं थी। हमेशा कुछ न कुछ एडवेंचरस करना चाहेगी और उछलती कूदती हंसती रहती थी। एक सर्दियों की बात है। दादी के घर के आसपास एक मेला लगा था, तो दादी, साहिबा और उनकी कुछ सहेलियों ने डिसाइड किया कि हम मेला घूमने जाएंगे। तो उस शाम सब रेडी होके निकले। साहिबा उस दिन बला की खूबसूरत लग रही थी। उसने लाल रंग का सूट डाला था और खुले बाल रखे थे। उसके बाल कमर तक आते थे। छोटे से झुमके, एक बिंदी, काजल और गुलाबी रंग की उसने कुछ लिपस्टिक लगाई थी। बहुत सुंदर और प्यारी लग रही थी साहिबा उस दिन। दूसरे को तो छोड़ो, साहिबा की सहेलियां उसे देखते ही रह गई और बोली, काला टीका लगा ले। साहिबा शर्मा गई, बोली, चल तू लोग भी ना, लेट हो जाएंगे। उस रात मेले में कोई भी ऐसा शायद नहीं होगा जिसने एक बार पलटकर साहिबा को नहीं देखा होगा। वो लग ही इतनी सुंदर रही थी। पर जो भी हो, मेले में हमने बहुत एंजॉय किया। झूले झूले, झुमके खरीदे, पानी पूरी जलेबी खाई, बहुत एंजॉय किया। और ये सब करते करते घर आने में थोड़ी देर हो गई। टाइम तो दादी ठीक ठाक नहीं बता पाई क्योंकि उस समय घड़ियां नहीं होती थी। पर दादी ने कहा कि सर्दियों में रात तो थोड़ी जल्दी हो ही जाती है, तो हम जल्दी जल्दी घर आ रहे थे। पर हमारे मोहल्ले के कुछ दूर पहले एक बरगद का पेड़ होता था। उस रात उस बरगद के पेड़ के नीचे एक लड़का अकेला बैठ के आग में हाथ सेक रहा था। हम सहेलियां बहुत जल्दी में थीं, पर फिर भी कुछ देर रुककर हमने उस लड़के को बहुत गौर से देखा, क्योंकि वो लड़का था ही इतना सुंदर। गोरा रंग, हल्के भूरे बाल और उसकी आंखें हरे रंग की थी। कुछ 20-22 साल का लग रहा था। तो हमने सोचा कि ये हमारे मोहल्ले का तो नहीं है और दिख भी कुछ अलग रहा है, तो हम थोड़ी डर गई और जल्दी से हम घर आ गई। दूसरी सुबह
दादी को दर्जी के पास जाना था कुछ सूट सिलवाने के लिए, तो उन्होंने सोचा क्यों ना साहिबा को ले जाया जाए, कुछ अच्छे डिज़ाइंस बता देगी वो। ये सोच के वो उसके घर गई। जब साहिबा को दादी ने देखा वो बड़ी खुश लग रही थी, तो दादी ने पूछा क्या हुआ, बहुत खिली खिली लग रही है साहिबा आज। साहिबा मुस्कुराई और बोली, इधर आ, बताती हूँ क्या हुआ। तुझे वो लड़का याद है जो कल बरगद के पेड़ के नीचे था? दादी बोली, अरे वो सुंदर सा लड़का ना। साहिबा बोली, हाँ हाँ वही, कल रात में उससे मिली। क्या? कब? कहाँ? मेरी दादी बहुत उत्सुक हो गई और थोड़ी डर भी गई। तो साहिबा ने कहा, बताती हूँ, बैठ। वो बोली कि कल रात मेले से आने के बाद मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इतना अजीब लग रहा था कि मैंने कपड़े भी नहीं बदले और मैं छत पे चली गई कुछ ताज़ी हवा लेने के लिए। पता नहीं क्यों मुझे बार बार उस लड़के का ही ख्याल आ रहा था और उसका ही चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से मुझे गुलाबों और जैस्मीन की फूलों की बहुत सुंदर खुशबू आने लगी और मैंने जब पलट के देखा तो वही लड़का वहां खड़ा था, हाथ में ढेर सारे गुलाब और जैस्मीन के फूल लिए, मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, अभी तक कैसी लगी आपको ये कहानी? होप अच्छी लगी होगी। तो ये था पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा तो मैं बहुत जल्द पार्ट 2 भी लेके आऊँगी। पर अगर पार्ट 1 ही अच्छा नहीं लगा तो पार्ट 2 पे काम करने का क्या फ़ायदा? तो मैं जानना चाहती हूँ दोस्तों कि क्या आपको पार्ट 2 चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए कि हाँ पार्ट 2 भी लेके आओ। और एक और मेरा छोटा सा सवाल है आपसे कि आपको क्या लगता है वो लड़का जैस्मीन और गुलाब के ही फूल लेके वहाँ क्यों आया था साहिबा से मिलने? कमेंट में लिखें और मिलते हैं जल्दी पार्ट 2 में।